दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में कैसा पोस्ट ऑफिस है जो कि जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता है, और उसका नाम है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जो कि है जम्मू कश्मीर स्टेट में श्रीनगर एरिया के दाल लेक पर। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2011 में अगस्त में। दोस्तों, क्या बता सकते हैं कि किसका फोटो है? ये स्पेस से लिया गया एक कुंभ मेले का फोटो है जो 2011 में लिया गया था, जिसमें जो भीड़ थी वो थी लगभग 7.5 करोड़ लोगों की। कितना अमेजिंग है ना दोस्तों ये देखने में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बांद्रा वर्ली सीलिंग की, जो एक ब्रिज है जो मुंबई में सिचुएटेड है, तो इसमें जो वायर यूज किया गया है वो पृथ्वी के सरकमफेरेंस के बराबर है। यानी कि अगर आप उसके वायर को लेके पृथ्वी पर लपेटोगे तो पृथ्वी का एक पूरा चक्कर वो बना सकता है। काफी ज्यादा बड़ा अमेजिंग फैक्ट था दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपको ये पता होगा। अगर हम बात करें शैम्पू की, जो हम नहाते वक्त अक्सर अपने बालों में यूज करते हैं, तो वो कोई फॉरेन का प्रोडक्ट नहीं बल्कि इंडिया की ही देन है। यानी कि शैम्पू जो है वो इंडिया की संस्कृत लैंग्वेज के चंपू वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है मसाज। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ साइंस डे स्विट्जरलैंड की, तो ये हमारे यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया है उन्हें मई 26, 2006 को, जब वो वहाँ पर एक प्रोग्राम में विजिट करने गए थे और उसी दिन को साइंस डे डिक्लेयर किया। अगर मैं बात करूँ एक्स प्रेसिडेंट की, तो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वो अपनी सैलरी का सिर्फ 50% ही लेते थे। जी हाँ दोस्तों, और आखिरी के 12 सालों में उन्होंने सिर्फ अपनी सैलरी का 25% लिया था, जो उनकी सैलरी थी 10,000 रुपये। अगर बात करूँ स्पा की, जो हम पार्लर्स में जाकर अक्सर लेते हैं, तो एक ऐसी जगह है इंडिया में, केरल में, जहाँ पर हाथियों को भी स्पा और मसाज दी जाती है और वहाँ उन्हें नहलाया भी जाता है। तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इंडिया में कहीं ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जो कि आगे भी आप देखते रहेंगे मेरी वीडियोस में। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की स्पीकिंग की, तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ चुका है इंग्लिश बोलने में, जहाँ लगभग 12.5 करोड़ लोग इंग्लिश का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन का 10% है, और आगे आने वाले सालों में ये संख्या बढ़ने को है। अगर मैं बात करूँ वेजिटेरियन होने की, जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और इंडियंस इसे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने रिलीजियस या पर्सनल चॉइसेस की वजह से, तो इंडिया अब लगभग अपने 20 से 40% पॉपुलेशन को वेजिटेरियन बना चुका है, और देखा जाए तो ये सबसे बड़ी कंट्री है वेजिटेरियन होने के मामले में। अगर मैं बात करूँ शुगर यानी शक्कर की, तो इंडिया में शुगर सबसे पहले बनाई गई थी। यानी कि इंडिया ने ही शुगर पूरी वर्ल्ड को दिया है। यानी कि ये बहुत ही बड़ा मिठास भरा फैक्ट है दोस्तों, कि जो शुगर का कल्टीवेशन है वो हमारे यहाँ हमारे देश से स्टार्ट हुआ था विद डिफरेंट टेक्निक्स। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप 30 सेकंड में मुझे करके दो, तो आप बोलोगे कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, लेकिन ये बात सच है। जो हमारी ह्यूमन कैलकुलेटर थी शकुंतला देवी, जो इंडियन बैकग्राउंड की थी, उन्होंने करके दिखाया था। 2 रैंडम नंबर जो इतने बड़े थे उनको सिर्फ 28 सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया था, जिसके बाद उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर ही कहा गया। तो इसके लिए इन्हें क्लैप देना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और मैं बोलूँ कि उन्होंने हमारे इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है, तो आप बोलोगे ये तो हमें पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेशी नेशनल एंथम भी उन्होंने ही लिखा है, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। अगर मैं बात करूँ फ्रेडी मर्क्यूरी और बैंक्स किंग्सले की, तो इन्होंने क्वीन जो रॉक बैंड आया था 1980 में, उसमें अपनी वॉइस दी है और कुछ आर्ट किया था। लेकिन इनके रियल नेम है फारूक बुलसारा और कृष्ण पंडित बांजी, जो कि इंडियन एक्सेंट से ही बिलोंग करते हैं। इन्हें ऑस्कर्स भी मिले हैं दोस्तों, और ये काफी फेमस हैं फॉरेन में। अगर मैं बात करूँ हेवल्स कंपनी की, जो एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, तो क्या आप इन्हें जानते हैं दोस्तों? मैं बताता हूँ ये कौन है। एक्चुअली में जो आप एड अभी आपने हेवल्स का देखा, उस एड में आप अगर देखें तो जो हेवल्स कंपनी है, वो हेवल्स कंपनी आई है मिस्टर हवेली राम गुप्ता के नाम से, जो कि एक इंडियन है। तो हेवल्स जो कंपनी है वो किसी फॉरेन की नहीं, इंडिया की है। अगर मैं बात करूँ डायमंड्स की दोस्तों, तो डायमंड्स जो हैं वो एक्चुअली में कृष्णा रिवर डेल्टा से पहली बार निकले थे, यानी कि इंडिया से ही पहली बार निकले थे, और 18वीं सेंचुरी तक इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था डायमंड का, जो बाद में ब्राजील हो गया। अगर मैं बात करूँ इंडियन वोटिंग की, तो आपको वोटिंग करना बहुत जरूरी है, और महंत भरतदास दर्शन दास जी जो हैं वो इसका एक प्योर एग्जाम्पल है। क्योंकि दोस्तों वो अपने एरिया में ऐसे अकेले वोटर हैं जिनके लिए एक अलग से पोलिंग बूथ बनाया जाता है, और ये 2004 से लगातार वोट कर रहे हैं, और ये सिर्फ अपने एरिया से अकेले वोटर हैं जिनके लिए एक अलग से पोलिंग बूथ बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ स्नेक्स और लेडर्स गेम की, तो जो हम बचपन में काफी ज्यादा खेलते थे, तो ये भी एक इंडिया की ही देन है, जिससे पहले नाम से जाना जाता था मोक्षा पटमुके। थैंक यू।